गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं पोएम्स की, जैसे सोनेट है, ओड है, एलिजी है, एपिक है, क्या है वो सारे अपन पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोइट्री क्या होता है। पोइट्री जो अपन पोएम का जो कलेक्शन पढ़ते हैं उसे अपन पोइट्री कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ए टाइप ऑफ राइटिंग दैट यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस imaginative and emotional qualities instead of to its real meaning। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की राइटिंग होती है जो एक ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करती है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन और अपने जो इमोशंस हैं उस क्वालिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। उसके सीधे डायरेक्ट रियल मीनिंग पे नहीं जाके आप टोटल अपनी इमेजिनेशन और इमोशन को उसमें पूरी तरह से भरने की कोशिश करते हो। या अपन ये भी कह सकते हैं पोइट्री में बी रिटन as individual poem or included in other written poems जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो एज ड्रामेटिक पोइट्री, हेम्स और सॉन्ग लिरिक्स। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पोइट्री है उसमें एक अकेली अगर कोई पोएम लिखी हुई है उसको आप पोइट्री कह सकते हैं, कोई ग्रुप में है उससे आप पोइट्री कह सकते हैं, या फिर इनका अदर पार्ट जैसे कि जो ड्रामेटिक पोइट्री है वो भी पोइट्री का पार्ट है। हेम्स की किसी जैसे देवी देवताएं या होली किसी भी थिंग के बारे में लिखी जाती हैं, या जो सॉन्ग लिरिक्स होती हैं वो भी एक पोइट्री का ही पार्ट है। ठीक है। अब जिस पोइट्री की अपन बात कर रहे हैं वो पोइट्री या पोएम जिसकी लाइंस अगर एक फिक्स सीक्वेंस में एक रिदम में लिखी जाती हैं। एक बार और बात करते हैं थोड़ी सी इससे रिलेटेड। देखिए, ए पीस ऑफ राइटिंग, रिदम क्या होती है उसकी बात करते हैं। ए पीस ऑफ राइटिंग अरेंज्ड इन शॉर्ट लाइन्स, मतलब कि लॉन्ग आपने पैराग्राफ बना दिया तो फिर वो प्रोज और फिक्शन उधर चला जाएगा। ए पीस ऑफ राइटिंग अरेंज्ड इन शॉर्ट लाइन, अगर छोटी छोटी लाइनों में आपने अपनी राइटिंग को अरेंज कर रखा है और इसके थ्रू, क्योंकि अभी अपन ने कहा इमोशंस और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, तो अपन ये कह सकते हैं लाइन्स एक्सप्रेस, ऐसी लाइन्स जो कि एक्सप्रेस करती हैं थॉट, फीलिंग, थॉट है यहाँ पे, थॉट, फीलिंग एंड इमेजिनेशन, with the help of sound and rhythm
रिदम। मतलब पोइट्री आप किसे कह सकते हैं, एक ऐसी राइटिंग का पीस जो कि छोटी छोटी लाइन में अरेंज किया गया है, जिसके थ्रू आप थॉट एंड फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और जिसमें आप किसकी सहायता लेते हैं, साउंड की एंड रिदम की। ठीक है, साउंड की एंड रिदम की। अब आपके पास नया वर्ड आया है एक, रिदम। रिदम की बात करते हैं। रिदम क्या होता है, नेचुरल राइज, ये सारी मैंने पोइट्री ही समझाई है। नेचुरल राइज एंड फॉल। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे राइज एंड फॉल। अब लैंग्वेज, नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ ए लैंग्वेज एंड टोन। आप बोल रहे हो कि आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आप बोलते हो, ये आपका जो टोन होता है, बोलने का जो टॉकिंग वे होता है, उसमें जो राइज एंड फॉल आता है, मतलब जो उतार और चढ़ाव आता है, उससे आप क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। मतलब एक तरह से अपनी जो बोलने की या साउंड की जो बीट होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका जो टोन होता है, उसका जो पिच होता है, वो ऊपर उठता है या नीचे उठता है। मतलब जिस हिसाब से गाना गाते हैं, तो दैट टाइम आपका जो साउंड का जो पिच होता है, वो आपका राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। और ये रिदम कब कहलाएगा, जब ये रिपीटेशन में बना रहेगा। मतलब ये जो आपका रिदम है, जो आपकी वॉइस का जो टोन ऊपर नीचे बार बार कंटिन्यूटी में अगर चलता है, तो उससे आप क्या कहते हैं, फिर रिदम कहते हैं, रिदम। या फिर रिदम के लिए आप अलग एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं, रिदम क्या होता है। अपन एग्जांपल से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। रिदम is created by the pattern of stressed or unstressed syllable, stressed or unstressed syllable in a line or verse। मतलब जो आपकी पॉम है, उसमें पूरी में या किसी एक लाइन में आपकी जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या आते हैं, जब जैसे कि आप जो भी वावल साउंड आते हैं किसी भी एक वर्ड में, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड में एक ही बार स्ट्रेस या अनस्ट्रेस शो करते हैं। इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी बार स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल ले रहा है। इसके लिए अपन अलग से एक टॉपिक भी करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। पर ये रिदम क्या होती है, जब आप बार बार स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, मतलब स्ट्रेस्ड यानी आप किसी चीज़ पे जोर डालोगे तो उसका टोन क्या होगा, राइज होगा। एंड अनस्ट्रेस्ड, सॉरी स्ट्रेस्ड में जोर डालते हो तो वो राइज हो जाएगा, और अनस्ट्रेस्ड यानी उस पर थोड़ा कम जोर डालेंगे तो उस टाइम आपका नॉइज़ या जो साउंड रहता है या जो भी टोन रहता है, वो क्या होगा, फॉल यानी थोड़ा नीचा रहेगा। तो जो भी आप स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेबल यूज़ करते हैं किसी एक लाइन में या किसी एक वर्स में, उसे भी आप क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब वर्स है, वर्स क्या होती हैं, एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं। वर्स भी आपका पोएम का ही एक पार्ट होता है, एक तरह से पोएम ही है। ये आपकी 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। फॉर्मल, ब्लैंक और फ्री वर्स, इनको आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे किसी वर्स में मीटर एंड राइम दोनों अवेलेबल हैं, मीटर भी अवेलेबल है और राइम भी अवेलेबल है, वो आपकी क्या कहलाएगी, फॉर्मल वर्स कहलाएगी।
आप में मीटर तो अवेलेबल है बट राइम अवेलेबल नहीं है, दैट टाइम वो कहलाएगी आपकी ब्लैंक वर्स। मतलब राइम अवेलेबल नहीं है तो कहलाएगी ब्लैंक वर्स। अब यहाँ पे मीटर भी नहीं है और राइम भी नहीं है, मीटर भी नहीं है और राइम भी नहीं है, दैट टाइम वो क्या कहलाएगी आपकी फ्री वर्स। अब सबसे पहले अपन पोइट्री के जो अलग अलग टाइप के पार्ट हैं उनकी बात करेंगे, वर्स, मीटर वगैरह ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी अपन पढ़ते हैं पोइट्री के जो पार्ट हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोनेट। सोनेट क्या होती है? इसकी अगर बात करें तो जो सोनेट वर्ड है वो आपकी इटालियन वर्ड, इटालियन वर्ड सोनेटा, या फिर आप कह सकते हैं सोनेटो, इनसे लिया गया है। सोनेटा या सोनेटो से लिया गया है। और इसका मीनिंग अगर अपन बात करें, इनकी मीनिंग की बात करें तो इनका मीनिंग जाता है ए लिटिल साउंड, एक छोटी सी ध्वनि। ठीक है, सोनेट, सोनेट एक आपका इटालियन वर्ड है और इटालियन वर्ड कौन से? सोनेटा या सोनेटो से लिया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है आपका? ए लिटिल साउंड। बात करते हैं सोनेट की। सबसे पहले पेट्रार्क एंड दांते, जो आपके दो राइटर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले पोइट्री का जो ये आपका सोनेट वर्ड है इसके पायोनियर, मतलब सबसे पहले या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सन रहे हैं जो इन्होंने सोनेट वर्ड जैसी कुछ टर्म थी उसको यूज़ किया। तो अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोनेट। फीचर्स ऑफ सोनेट, सोनेट के मेन फीचर्स क्या होते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोनेट है? तो अपन ये कह सकते हैं जो सोनेट होती है वो आपकी 14 लाइन की पोएम होती है। तो अपन कह सकते हैं इट इज़ ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन। 14 लाइन होती हैं, वो भी आपकी 14 आयम्बिक पेंटामीटर की होती है। फोर्टीन आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब हर एक लाइन में एक आयम्बिक पेंटामीटर, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट में नेक्स्ट में, ऐसे करके आपकी 14 लाइन की ये पोएम होती है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? जिसमें आपका जो मीटर रहेगा वो जैसे सिलेबल का आपका जो आयम्बिक रहेगा और ये आपका 5 टाइम का रहेगा। ठीक है, जैसे वीक सिलेबल, स्ट्रॉन्ग सिलेबल, वीक सिलेबल, स्ट्रॉन्ग सिलेबल, वीक सिलेबल, स्ट्रॉन्ग सिलेबल, ऐसे आपके 5 टाइम के रहेंगे। आयम्बिक मतलब 2 सिलेबल से मिलके एक आयम बनता है, तो ये आपका 5 टाइम मतलब 10 टाइम सिलेबल आपको मिलेंगे और उसका सीक्वेंस आपका वीक स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये अभी अपन पेंटामीटर या आयम्बिक जो मीटर वगैरह पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रखिए आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, अब अपन ये कह सकते हैं जो सोनेट होती है उसकी एक फिक्स राइम स्कीम भी होती है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि राइम स्कीम होती है, मीटर भी होते हैं, दोनों होते हैं तो फॉर्मल वर्स में काउंट होती है। उसी हिसाब से एक सोनेट की भी क्या होती है? फिक्स राइम स्कीम होती है। तो अपन ये कह सकते हैं सोनेट मस्ट फॉलो ए स्पेसिफिक राइम स्कीम। राइम स्कीम, लेकिन जो ये राइम स्कीम रहती है वो सोनेट किस टाइप की है उसके पैटर्न पे डिपेंड करती है।
ठीक है। सोनेट कितने टाइप की होती हैं अपन आगे बात करेंगे। तो मैं बोल रही हूँ एक स्पेसिफिक, सबकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है। इन सब में 14 लाइन्स रहती हैं और सारे जो 14 लाइन्स रहती हैं इनका पेंटामीटर आयम्बिक पेंटामीटर रहता है। ठीक है। सोनेट जो होती हैं वो होती हैं हाईली पर्सनल होती हैं। हाईली पर्सनल, मोस्टली ये क्या होती हैं, पर्सनली सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती हैं। सोनेट के लिए अपन ये कह सकते हैं इट इज़ म्यूजिकल, क्योंकि राइम है, रिदम है, सब कुछ है, तो इसको आप म्यूजिकल इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है। ये जनरली किसी को एड्रेस करके लिखी जाती हैं। जनरली किसी को क्या करके लिखी जाती हैं, एड्रेस करके लिखी जाती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं इट इज जनरली in form of एड्रेस, किसी को एड्रेस करके लिखी जाती हैं। ठीक है। ये किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे हो सकती हैं। ठीक है। इट कैन बी ऑन एनी सब्जेक्ट, बट मोस्टली इनका जो सब्जेक्ट रहता है वो लव और नेचर रहता है। मोस्टली ऑन लव और नेचर जो सोनेट रहती हैं वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे हो रह सकती हैं, बट मोस्टली इनका जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है, लव और नेचर रहता है। ठीक है। आगे देखिए। अब जब आप सोनेट का पैटर्न रहता है उसके अंदर सोनेट जो है वो आपकी डिवाइड हो जाती है बिगिनिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट में। जो बिगिनिंग पार्ट है उसमें हमेशा कोई भी प्रॉब्लम और मेन इश्यू रहता है, और एंडिंग पार्ट जो होता है उसमें सजेशन हो जाता है या आंसर मिल जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं ए सोनेट इज इंट्रोड्यूस्ड A sonnet is introduced with a problem or any issue, और क्वेश्चन अपन ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन इन द बिगिनिंग पार्ट, इन द बिगिनिंग पार्ट, एंड इसी के साथ ये कह सकते हैं एंड इन द एंडिंग पार्ट, इन द एंडिंग पार्ट दिस सोनेट हैज़, अब जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन रखेगी, सॉल्यूशन। ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर रखेगी। ठीक है। इन द एंडिंग पार्ट द सोनेट हैज सॉल्यूशन एंड आंसर। और ये जो आपका प्रॉब्लमेटिक और आपका जो आंसर वाला सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है इसके बीच में आपका जो टर्न, मतलब जो ये चेंज आता है, इसे कहते हैं वोल्टा। ठीक है। ये वोल्टा कहाँ होता है ये अभी अपन सोनेट पढ़ेंगे तो मैं आप ये आगे बताऊंगी आपको कि वोल्टा पार्ट होता कहाँ है। इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोनेट पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ सोनेट, डिफरेंट टाइप के सोनेट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जो अपन टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टोनिक सोनेट, पेट्रार्कन, इटालियन ITALIAN या मिल्टोनिक सोनेट, तीनों एक ही टाइप के सोनेट के नेम है। मतलब चाहे पेट्रार्कन सोनेट से आ जाए, इटालियन से आए, मिल्टोनिक से आए, सब का सेम कैरेक्टर है, सेम ही पैटर्न है। इस सोनेट को इन्वेंट किसने किया था,
ये जो पेट्रार्क हैं इन्होंने, ठीक है। तो इस सोनेट को इन्वेंट किया था पेट्रार्क। और पेट्रार्क ने जो ये सोनेट है ये एड्रेस जिसको की थी, पेट्रार्क ने अपनी जो सोनेट है वो अपनी बिलवड लोरा को एड्रेस की थी। पेट्रार्क ने अपनी, क्योंकि मैंने कहा था कि सोनेट मोस्टली किसी ना किसी को एड्रेस करके लिखी जाती हैं, तो पेट्रार्क सोनेट हैं वो पेट्रार्कन सोनेट पेट्रार्क ने अपनी बिलवड अपनी प्रेमिका लोरा को एड्रेस की थी, ठीक है।